करते हैं कि ये जो हमारा फॉर्म है, यूज़र नेम मिनिमम 8 करेक्टर, पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड जो है इसके ऊपर हमारी जो है ना वो कोडिंग चले। जब हम इसको चेक करें तो ये इनकी शराइत को चेक करें। एक ये चेक करें कि ये मिनिमम 8, अगर 8 से कम करेक्टर हैं तो तब ये मैसेज दे दे, और अगर इसमें पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड की वैल्यूज़ जो हैं वो मैच नहीं कर रहे तो उस सूरत में भी जो है वो जाती है। पहले मैं इनिशली तौर पे ना इसको बटन्स के साथ एसोसिएट करके ना तो आपको ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जिस मर्ज़ी इवेंट के साथ जो है वो इसको एसोसिएट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला कोई नहीं। हम एक बटन लगाते हैं, जिसकी टाइप को बटन करके, ठीक है, और ऑन क्लिक हम जो है वो एक F1 का स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसको हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास है जी चेक यूज़र नेम, ठीक है जी। इसी को हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल C, कंट्रोल V, और एक हम बना लेते हैं चेक पासवर्ड के नाम से पासवर्ड। इसके लिए हम जो कोडिंग लिखेंगे वो हम लिख देते हैं फंक्शन F2 के अंदर, और इसको भी ऑन क्लिक के ऊपर हम कॉल कर लेंगे। ये देखिए 2 बटन लग गए हमारे। सेव करेंगे, सेव करने के बाद जो है वो इसको रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे कि 2 बटन जो हैं वो चेक यूज़र नेम और चेक पासवर्ड के नाम से। अगर आप चाहते हैं कि ये इसके नीचे आ जाएं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, BR का टैग जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैं इस पर चेक करूँगा, क्लिक करूँगा तो ये चेक करेगा कि यूज़र नेम 8 करैक्टर का है या नहीं है, और एक उसकी सूरत में आप एक अलर्ट देना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी। अब हम क्या चाहते हैं कि ये यूज़र नेम मैंने लिखा हुआ है ना, इसके आगे ना मैं एक P एंटर कर देता हूँ और उसका नाम रखता हूँ PID यूज़र, ठीक है, यू नेम, ठीक हो गया, और इसको मैं खाली शो कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसी तरह मैं पासवर्ड रीटाइप जो पासवर्ड है इसके भी एंड के ऊपर आके एक P के नाम से आईडी बनाता हूँ, और इसको मैं देता हूँ UPAS पास का नाम दे देता हूँ, और इसको भी मैं जो है वो एंड कर दूँ, ठीक हो गया। अब ये मेरा एक कंप्लीट सेटअप बन चुका है। अब मैंने सिर्फ F1 का फंक्शन लिखना है जो इसके लिए काम करेगा। F1 में जाएं जी आप, इस यूज़र टाइप का नाम टेक्स्ट वाले का क्या नाम है, यूज़र नेम। आ जाएंगे ज़रा F1 को अब हम लिखते हैं जी फंक्शन, इसीलिए तो वन फंक्शन F1, और ये देखें यहाँ पर एक फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर करें LEN के नाम का, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, और इसमें आप उसकी लेंथ गेट कर लें जो टेक्स्ट बॉक्स आपका यूज़र नेम वाला है, ठीक है। उसको हम कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है जी। ID क्या है उसका, यूज़र नेम, यही ID है, ठीक हो गया। जब हमने ये लिखा तो हमारे पास वो टेक्स्ट बॉक्स आ गया, वो टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास आ चुका है, और उसके अंदर जो है ना मेरा ख्याल है कि इसकी वैल्यू हम लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स आ गया डॉट LENGTH, इसको हम कॉल कर लेते हैं कि वेरिएबल में। हाँ जी, नहीं वो इस तरह है ना कि हम इनर HTML होता है P के टैग के साथ, इसने हमें एक ऑब्जेक्ट कर दिया वापस, हम देख लेते हैं अभी, और उसके साथ हमने उसकी जो है वो लेंथ दे दी। अभी हम इसको चेकआउट कर लेंगे, उसका कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, ये बेसिकली मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पर करना पड़ेगा कि एक वेर बनाना पड़ेगा STR के नाम से, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, और इसमें कौन सी वैल्यू होगी टेक्स्ट बॉक्स की जो हमें वैल्यू रिटर्न करेगी, टेक्स्ट करके देखें, ठीक है, टेक्स्ट करके देख लेते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये चीज़ जो उसके अंदर लिखी हुई है वो हमें मिल गई है या नहीं मिली। STR को हम प्रिंट कर लेते हैं, समझ आ गई।
हम उसके अंदर लिखे हुए डाटे को एक्सेस करना चाहते हैं जो उसके अंदर लिखा हुआ है। समझ आ रही है? ये गेट एलिमेंट यूज़र नेम से हमें वो बॉक्स मिल गया, उस बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो डॉट टेक्स्ट से हम देखते हैं कि हमें मिलता है या नहीं मिलता। ठीक हो गया। अब इसको हमने रन किया, रन हमारे पास ये ऑलरेडी हो रहा है। ठीक हो गया, तो इसको रिफ़्रेश करें। ठीक हो गया, और उसके बाद जो है वो चेक यूज़र नेम पर क्लिक करें तो अनडिफाइंड, इसका मतलब है कि जो टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी है ये उसकी नहीं। ठीक हो गया, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिससे हमें उसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट मिलेगा। टेक्स्ट कैपिटल करके देख लेते हैं, इसको सेव करें और उसके बाद जो है वो रिफ्रेश किया, चेक नेम पर क्लिक किया, अभी भी ये भी प्रॉपर्टी उसकी यहाँ पर इफ़ लगा दी। इफ़ str dot length double equal लेस देन 8 है, लेस देन 8 ही है, लेस देन 8 अलर्ट नहीं, अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय लिखा हुआ गेट एलिमेंट बाय आईडी और यू नेम डॉट इनर html इक्वल टू वैलिड यूजर। ठीक हो गया, यूजर क्या कि तुम ऐसे करो, वो जो पैरा नहीं हमने टाइप किया हो यू नेम के नाम का जो पैरा है उसकी गेट एलिमेंट आईडी और उसका इनर एचटीएमएल में लिख दो कि इनवैलिड यूजर नेम। अब इसको चलाएं, ये हो गया जी रिफ्रेश, और ये 2 2 4 2 6 कम ही है ना एक, इनवैलिड। ठीक है, 7 से कम। अच्छा, इसकी जगह से अलर्ट भी लगा सकते हैं, जो मर्जी लगा सकते हैं। अब इसमें आ जाओ कि आप लिखते हो, पूरे हम कर देते हैं PAKIS पाकिस्तान, पूरे 8 हो गए, पूरे 8 हो गए। चेक यूज़र नेम पर क्लिक करें। सर लेस रखा ना, इक्वल नहीं रखा आपने, 8 से कम आने हैं, बराबर नहीं आने, 7 आएंगे। 7 पे इनवैलिड आएगा ना, अगर 8 हो जाएंगे तो फिर आपने लेस देन 8 बोला ना, अगर इक्वल 8 ही यानी कि शामिल हो जाएगा। अगर करते इक्वल लेस सारे सर इक्वल करें ना, नहीं, लेस देन इक्वल से नहीं आना चाहिए, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ये देखो, इसको दोबारा किया, पाकिस्तान लिख के चेक यूज़र नेम करें, सही हो गया। इक्वल नहीं होता। पहले रिफ्रेश नहीं, तो मैं बताता हूँ ना आपको क्या होता है, आपको अब पता चल गया। एल्स, ठीक है जी, और यही मैसेज जो है ना वो हम यहाँ पे वैलिड के साथ लगा देते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। हाँ जी, सिंबल आई, सिंबल नहीं, हम ये लिखो समझने के लिए इसको लिख ही देते हैं कि ये वैलिड है। ठीक है जी, अब आ गया यहाँ पर, और उसके बाद हमने इसको रिफ़्रेश किया। ठीक है, ये 8 है, जब चेक नेम करेंगे तो ये वैलिड आएगा। अब इसका एक कम कर दें, ये 7 हो गया, अब चेक नेम करें तो अब ये इनवैलिड है। ठीक हो गया, इस तरह करके हम इसको वैलिडिटी और इसको चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब आ गया चेक पासवर्ड वाला, वहाँ जहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट डॉट इनर आई डी लिखा है वहाँ अलर्ट लगा, यहाँ पर जो है ना ये डॉक्यूमेंट है ना, इसके ऊपर ही बेशक अलर्ट लगा दो या इसकी जगह अलर्ट लगा दो। ठीक है ना, और इस भी अलर्ट लग जाएगा। उसके बाद आ गया जी अब दूसरा फंक्शन। दूसरे फंक्शन में हम क्या चाहते हैं जी, फंक्शन F2 है, और ये आ गया जी हमारे पास, इसमें यही लाइन जो है वो हम कॉपी करेंगे,
क्योंकि इसमें भी हम उनकी वैल्यू को हासिल करना चाहते हैं। कंट्रोल सी और ये आ गया हमारे पास कंट्रोल वी। यूज़र नेम की बजाय इस दफ़ा हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम क्या है? इधर से हमें पता चल जाएगा। नाम है जी, एक का पासवर्ड है, पास है, और एक का दूसरे का भी पास ही लिखा हुआ है। नहीं, गलत लिखा गया ना, एक का पास रखा गया, दूसरे का आर ही पास है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है पास। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इधर इसको फिर पेस्ट किया और ये वैल्यू हमारे पास आ गई आर ई पास की। ठीक हो गया। एक को हमने STR में रख लिया, दूसरे को STR1 में रख लिया। तो समझ आ रही? कंडीशन लगाई कि इफ़ STR ट्रिपल इक्वल STR1, अगर तो STR और STR1 बराबर हैं सिफ्ट में भी और ऑब्जेक्ट टाइप में। ठीक है, तो फिर तुम क्या करो कि फिर तुम अलर्ट लगा देते हो। अलर्ट पासवर्ड जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो अलर्ट लगा दिया कि पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा, बस ठीक है मेरा ख्याल। इसके बाद आप इसको सेव करें और अब आप इसको ट्राई आउट करें। ये रिफ़्रेश हो जाएगा। यहाँ हमने लिखा 1 2 3 और यहाँ लिख दिया हमने 2 3 और 4। चेक पासवर्ड पर क्लिक किया तो पासवर्ड इनकरेक्ट आ गया, पासवर्ड डू नॉट मैच। ठीक है, अब एक मैच की सूरत है लगा के देख लेते हैं। इधर 1 2 3 है और इधर भी हम जो है वो 1 2 3 लिख के चेक पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो पासवर्ड जो है वो करेक्ट हो जाता है। क्यों नहीं, ये ठीक हो गया। क्लियर? अब हम ये चाहते थे हाँ जी, अब आप देखें कि आप इसको जो है ना वो ऑन ब्लोअर के ऊपर कॉल करें। उस F1 को जब हम कॉल कर रहे थे चेक बटन के ऊपर, वहाँ से मैंने इसको ख़त्म कर दी और मैंने इसको कॉल कर लिया है ऑन ब्लोअर के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अब आप जो है वो जो दूसरा है उसको आप कॉल कर लें, यूज़र का जो रीटाइप नहीं है, इसके ऑन ब्लोअर के ऊपर। ऑन ब्लोअर इक्वल और F2 और उसके साथ ही आपने जो है वो इसको यहाँ से ख़त्म कर दें। ये तो हमने चेकिंग के लिए लगाए थे ताकि इसकी हमें समझ आ जाए। अब आप देखें कि ये बिल्कुल हमारे पास इनका रोल ख़त्म हो गया। कंट्रोल S करें और इधर आके देखें कि आप यहाँ पर आए हैं, लिख कर जैसे ही आगे गए हैं तो ये रिफ़्रेश कर लें इसको ज़रा। ठीक है, यहाँ आए हैं, आपने लेस 8 करैक्टर से लिख कर आगे गए हैं तो इनवैलिड का आ गया। यहाँ 1 2 3 लिखा, यहाँ आपने 2 3 4 लिख कर जैसे ही टैब दबाया तो उसी वक्त आप देखेंगे कि पासवर्ड इनकरेक्ट वाला जो है ना वो इवेंट फायर हो गया और उसने आपको कह दिया कि पासवर्ड आपका इनकरेक्ट है। हाँ, अगर आप यहाँ पर 1 2 3 लिख कर टैब दबाते तो ऑन ब्लोअर में पासवर्ड करेक्ट वाली ऑप्शन जो है ये हमारे सामने आएगी। समझ आ गई जिसकी। एक कोड को नज़र ज़रा दोबारा देख लें कि हमने वो बॉक्स लगाए हैं, उनके नाम रख दिए हैं, यूज़र नेम, पी को यू नेम, ताकि वो मैसेज हमारा डिस्प्ले हो सके। ठीक है, इस मैसेज को आप उसी लाइन में भी शो कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। री टाइप पासवर्ड है, ये पी भी हमने मैसेज शो करवाने के लिए रखा हुआ है। और ये अब हम चाहते हैं कि ये जो मैसेज है ना हाफिज़ साहब आपके लिए, ये जो मैसेज हमें शो हो रहा है पैराग्राफ का, ये मैसेज रेड कलर में शो, इसका कलर हम रेड करना चाहते हैं। समझ आ रही है ना? इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे कि हेड सेक्शन के अंदर एक CSS पार्ट लिख देंगे। CSS पार्ट लिखने के लिए स्टाइल का टैग जो है वो यूज़ होता है। ये स्टाइल आ गया जी। ठीक है, और इधर हम जो है वो एक लिखेंगे जनरल P के लिए। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे कलर। CSS के अंदर लिखने का तरीका ये होता है कि आप टेक्स्ट डैश C
ना कलर नाम की प्रॉपर्टी आ रही है, COLO कलर, और आगे हम लिख देते हैं जी RED रेड। इसको चला के देखते हैं जी, और ई में गए, रिफ्रेश किया, पाकिस्तान लिख के जैसे ही हमने टैब दबाया तो रेड कलर का पी हो गया। ठीक है जी, 1 2 3 और 2 3 4 लिख कर, उसमें तो हमने पैरा लगाया ही नहीं है ना, उसमें तो हमने वैसे ही वो लगाया हुआ। तो आप देखेंगे रेड कलर में ये जो है ना, ये हमारे पास आ चुका है। समझ आ गई इस बात की? ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं इसकी, कि हम यूज़र नेम और पासवर्ड को किस तरह से सेट कर सकते हैं, और इसको, इसकी वैल्यू को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि ये देखें, यूज़र नेम तक हमें मिल गया वो टेक्स्ट बॉक्स, और डॉट वैल्यू, वैल्यू इसकी वो प्रॉपर्टी है जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखे हुए टेक्स्ट को रिटर्न करती है। वो हमने एक str ऑब्जेक्ट में स्टोर करा लिया। str ऑब्जेक्ट एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि उसके अंदर जो लिखा होता है वो स्ट्रिंग होता है। उस स्ट्रिंग का फंक्शन होता है लेंथ, कल हमने पढ़ा था। उस लेंथ को हमने चेक किया, अगर str की लेंथ जो है वो लेस देन 8 है। लेस देन 8 से क्या मुराद है, आप कह रहे थे ना लेस देन इक्वल 8, अगर हम लेस देन इक्वल 8 लिखेंगे तो वो 8 पर भी एरर देगा, वो 8 पर भी एरर देगा। हम चाहते हैं 8 से कम पर एरर दे, तो लेस देन 8 लिखें। लेस देन 8 लिखें तो वो कह दे जी इनवैलिड है। अगर लेस देन 8 के अलावा कुछ भी है तो फिर वो हमारे पास वैलिड यूज़र नेम हमारे पास आ जाएगा। ठीक, अच्छा, इसी तरह फंक्शन 2 में हमने ये लिखा कि पास और रीपास की वैल्यू को हमने str और str1 में ले लिया। मैंने वो पढ़ा नहीं था, तो ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, जिस तरह हम एक वेरिएबल रख के उसके अंदर कोई वैल्यू डाल देते हैं ना, इंट x, तो ये इंट नहीं है, ये स्ट्रिंग है जो कि डबल कोटेशन में लिखे हुए टेक्स्ट को स्टोर करता है। ठीक है, पूरे भी लिख सकते हैं, एस अकेला भी लिख सकते हैं, ये स्ट्रिंग में आ गया। ये ट्रिपल इक्वल मैंने कल भी बताया था, डबल इक्वल चेक करता है वैल्यूज़ ऑफ बोथ वेरिएबल्स, लेकिन ट्रिपल इक्वल विल चेक वैल्यूज़ एंड टाइप ऑफ द बोथ वेरिएबल। ये str और str1 की टाइप को भी पहले मैच करेगा, फिर वैल्यू को मैच करेगा, दोनों होगी तो फिर ट्रू देगा। और ये मैंने अलर्ट लगाया हुआ है, समझ आ गई है इसकी? ठीक है, तो इसको मैं सिर्फ एक दफ़ा दोबारा आपके सामने चला के दिखा देता हूँ। हमने रिफ़्रेश किया, इसमें आए, अगर हम इसमें 7 से कम लिख कर आगे जाएंगे तो हमें इनवैलिड यूज़र नेम का मैसेज आ जाएगा, और अगर ये मैच नहीं करेगा तो हमें पासवर्ड का मैसेज आएगा। बटन्स के साथ इसका ताल्लुक कोई नहीं है, और ये ऑटोमेटिकली दूसरे हाँ जी, बॉक्स में चला जाएगा। दूसरे बॉक्स में चला जाएगा। समझ आ गई? थैंक यू जी।